तमाम जो मौसमी फल इसमें बिक रहे हैं उसमें केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है, डाल का पका हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो केमिकल के द्वारा, क्योंकि बारिश हुआ नहीं तो बारिश की वजह से जब पहले एक दो बारिश हो जाती है तो ये सारे फल पक जाते हैं, लेकिन बारिश हुआ नहीं इसलिए केमिकल डाल के ही पकाया जाता है। ये वहीं से जो एक आता है केमिकल, उसी से केमिकल कार्बाइड से पकता है इस समय। अभी कोई फल, अगर फल में मतलब आम है जो कार्बाइड से पक के आ रहा है, अभी ये डाल काम नहीं है क्योंकि बारिश हुआ नहीं है खुलकर, तो डाल के आएगा नहीं। हम लोग मंडी से ला रहे हैं। तो ऐसे ही आम आता है? हाँ, ऐसे ही आता है। सब मंडी का ही है। कौन कौन सा आम बेच रहे हैं? दशहरी, कपरी। तो ये तो डाल का पका नहीं है? नहीं, डाल का पका नहीं है, कार्बाइड वाला है। हाँ। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नमस्कार, एनबी भारत पहुंचा है सेंट्रल न्यूज फल मंडी और आप यहां देखिए जो सीजन के फल है वो आपको दिखाई देंगे, चाहे वो दशहरी आम हो, कपूरी आम हो, ठीक है, या आम्रपाली हो, लीची हो, तरबूज हो, खरबूज हो, ये सारे फल आपको इस बाज़ार में बिकते हुए दिखाई देंगे क्योंकि अभी जो सीज़न है वो सीज़न चल रहा है मौसमी फल का और लगातार जो मौसम के हिसाब से फल मिलते हैं उसका लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन फलों को पकाने के लिए तमाम रसायनों का उपयोग किया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, लेकिन लोग मौसमी फल का आनंद लेते हैं, इसलिए समय से पहले इन फलों को केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। कुछ खरीदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप किस फल की खरीदारी कर रहे हैं? हम तो अभी एप्पल लिए हैं। तमाम जो मौसमी फल इसमें बिक रहे हैं उसमें केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है, डाल का पका हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो केमिकल के द्वारा, क्योंकि बारिश हुआ नहीं तो बारिश की वजह से जब पहले एक दो बारिश हो जाती है तो ये सारे फल पक जाते हैं, लेकिन बारिश हुआ नहीं इसलिए केमिकल डाल के ही पकाया जाता है। कितना नुकसानदायक है? वो तो बहुत ही हानिकारक है, जिससे तमाम बीमारियों का प्रसहन होता है, काफ़ी हानिकारक है। लेकिन तब भी लोग खा रहे हैं। तभी भी लोग खा रहे हैं, क्या सब वो क्या जानते हैं उसके अंदर क्या पड़ा है, ये चीज़ों को गहराई से तो जानते नहीं हैं आम आदमी। देखिए किस प्रकार से जो ग्राहक हैं वो जानते हैं कि फलों में केमिकल मिलाया जाता है और फिर उन्हें पकाया जाता है, चाहे वो तरबूज की बात करें, खरबूज की बात करें या फिर आम या लीची की बात करें, सबों में यही स्थिति है। और कुछ दुकानदार हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे। संदीप, आप लोग ये मौसमी फल बेच रहे हैं, डाल के तो पके नहीं हैं, तो कैसे पके हुए? ये वहीं से जो एक आता है केमिकल, उसी से केमिकल कार्बाइड से पकता है इस समय। अभी कोई फल, अगर फल में मतलब आम है जो कार्बाइड से पक के आ रहा है, अभी ये डाल काम नहीं है क्योंकि बारिश हुआ नहीं है खुलकर, तो डाल के आएगा नहीं। ऐसा भी लोग कहते हैं कि तरबूज और खरबूज में सैकरीन उकरीन मिलाते हैं। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन अगर इस समय आम में देखा जाए तो कार्बाइड लगा के पकाया जाता है, लेकिन तरबूज खरबूज में तो अफवाह है, वो सब गलत है। तो ये सब जो कार्बाइड वाला फल है वो नुकसान करता है? नुकसानदायक नहीं, फल तो हमेशा अगर देखा जाए तो आम जितना बार पकता है, क्योंकि अगर डाल में आम पकेगा तो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगा। डाल का आम कभी नहीं है, वो भी डाल पे पकता नहीं है, केमिकल मार के वहीं पर बगीचे में ही केमिकल मार के उसको पकाया जाता है, तो लोग कहते हैं वो डाल वाला आम है, लेकिन डाल का अगर पके, असली डाल का अगर पकेगा तो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाएगी, खाने नहीं मिल पाएगा। अच्छा, कुछ खरीदार दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये आम कहाँ से आ रहा है? हम लोग मंडी से ला रहे हैं। तो ऐसे ही आम आता है? हाँ, ऐसे ही आता है। सब मंडी का ही है। कौन कौन सा आम बेच रहे हैं? दशहरी, कपरी। तो ये तो डाल का पका नहीं है? नहीं, डाल का पका नहीं है, कार्बाइड वाला है। हाँ। क्या लगा के पकाते हैं? कार्बाइड में जो होती हैं पकाने में रसायन यूज़ किया जाता है, और ये शरीर जब इसको हम सीधा खा लेते हैं तो हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। इसका नियम है कि आप भी कोई भी फल या कोई चीज़ लाएं तो उसे मार्केट से लाने के बाद पानी में कम से कम आधे घंटे भिगो करके रखें, और जो भी फल हैं उनके सबके छिलके उतार के खाएं। चाहे आम खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के खाएंगे, लीची का छिलका उतार के खाएंगे, और इसके अलावा जो भी अन्य फल हैं सभी का छिलका उतार करके, सेब वेब हैं सबके उतार करके खाना चाहिए। तमाम सब एडल्ट्रेशन होते हैं, जितने मोस्ट ऑफ देम में होते हैं, अगर आप छिलका उतार के खाते हैं तो उनका प्रभाव लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे बाज़ार में तरबूज है, खरबूज है मिलते हैं, इसमें लोग जो है सैकरीन का घोल मिला देते हैं। इससे जो है ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत घातक होता है।
प्रयास ये करना चाहिए विश्वसनीय दुकान से लें जहाँ पर इसकी मिलावट न की जाती हो, या बेहतर तरीका है कि आप इसका प्रयोग ही न करें। सर आम में भी सर तमाम तरीके के रसायन मिलाए जा रहे हैं धड़ल्ले से सर, तेज़ी के साथ सर आम मार्केट में मिल रहा है। हाँ, आम को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं और ये एक रसायन है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि किसी बाग से ही सामान खरीदें या ऐसी दुकान से खरीदें जहाँ पर कृत्रिम चीज़ें ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग जो ग्राहक हैं वो जानते हैं कि कार्बाइड से और तमाम केमिकल का इस्तेमाल करके फलों को पकाया जा रहा है और वो शरीर और सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं, उसके बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगर चिकित्सकों की बात करें तो चिकित्सक ये कहते हैं कि फल को खरीदने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे पानी में भिगोएं और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो फल का छिलका है उसको ज़रूर उतार लें। ऐसे में फल खाने वालों के लिए एनवी भारत की एक मुहिम है कि वो फल को तो खाएं, उसका लाभ लें, लेकिन अपने सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। एनवी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।